बेंगलुरु के आसमान में टल गया बड़ा हादसा, टकराने से बची इंडिगो की 2 यात्री उड़ानें। साल 2022 के शुरुआती महीने में एक बड़ा विमान हादसा होते टल गया। एक ही एयरलाइंस की 2 यात्रियों से भरी विमानें आपस में टकराने से बच गई। घटना 9 जनवरी 2022 की सुबह की है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशंस DGSA के वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को इसकी सूचना देते हुए कहा कि इंडिगो की 2 यात्री उड़ानें गुरुग्राम स्थित केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद लगभग आमने सामने आ गई थी। हालांकि समय रहते हुए बचाव के उपाय कार्यों को ध्यान में रखकर बहुत बड़ा हादसा टाल दिया गया। बहुत ही बड़ी न्यूज़ बेंगलोर से आ रही है, जिसमें 9 जनवरी को बहुत बड़ा दुर्घटना हो जाता, जो कि बाल बाल बच गया। अधिकारियों के कुछ सुझाव के वजह से बहुत बड़ा हादसा टल गया, नहीं तो 2022 बहुत ही खतरनाक होता। बिहार में पहले वोट देंगे, फिर वोट मांगेंगे काउंसिलर। बिहार विधानसभा परिषद की 24 सीटों पर निर्वाचन 6 महीनों से लंबित पड़ा हुआ है। पंचायत आम चुनाव के कारण परिषद की 24 सीटों पर निर्वाचन नहीं हो सका है। अब राज्य में नगर पालिका आम चुनाव 2022 के अप्रैल और मई में होने की संभावना है। बिहार विधानसभा परिषद की 24 सीटों का निर्वाचन 6 माह पहले से लंबित पड़ा हुआ है। अब राज्य में नगर पालिका आम चुनाव निर्वाचन 2022 अप्रैल और मई में होने की पूर्ण संभावना है। नगर निकाय के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के पहले ही विधान परिषद की रिक्त सभी सीटों पर निर्वाचन का काम पूरा कर लिया जाएगा। नगर निकायों में वार्ड काउंसिलर से लेकर मेयर और डिप्टी मेयर विधान परिषद के प्रतिनिधियों के चुनाव के बाद खुद के चुनावी मैदान में उतरेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा भारत सरकार निर्वाचन आयोग की रिक्त सीटों का ब्यौरा भेजा जा चुका है। यह माना जा रहा है कि विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार कोटे की 24 सीटों का चुनावी कार्यक्रम कभी भी जारी हो सकता है। यह सूचना निर्वाचन आयोग के द्वारा कभी भी आ सकता है। बिहार के स्कूलों की अब बिजली काटने की धमकी नहीं दे पाएगी बिजली कंपनियां, शिक्षा विभाग ने जारी की हिदायत है। पहले ऐसा होता था कि बिहार सरकार के स्कूलों का बिजली बिल बकाया होने के कारण बिजली कंपनियां स्कूलों की बिजली बिल काट देती थी, लेकिन अब बिजली कंपनियां हिदायत दी अपने डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को। शिक्षा विभाग के प्रदेश की बिजली कंपनियों को 2 टूक हिदायत दी है कि किसी भी कीमत पर बिजली न जमा हो पाने पे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की बिजली न काटी जाए। अगर बिजली काटी गई तो इसके लिए कंपनी के प्रबंधक निर्देशक जिम्मेवार होंगे। शिक्षा विभाग के आधिकारिक पत्र में साफ जवाब दिया है कि बिजली कंपनी न स्कूल से बिल भुगतान के लिए कहेगी, न प्रधानाध्यापक को बिजली काटने की धमकी देगी। बहुत ही अच्छा शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा और वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा डिसीजन दिया गया है कि बिजली कंपनियां अब बिहार के स्कूलों और मध्य विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय और उच्च विद्यालयों की बिजली नहीं काटेंगी और प्रधानाध्यापक को धमकी नहीं देंगी कि हम बिजली काट देंगे, आप बिजली बिल नहीं चुकाएंगे तो। शराबबंदी में हुए बदलाव का सर्वेक्षण कराएगी बिहार सरकार। CNLU के पंचायती राज पीठ को दी जाएगी जिम्मेवारियां। राज्य सरकार सूबे में शराबबंदी के बाद इसकी वजह से हुए सामाजिक आर्थिक बदलाव का सर्वेक्षण कराएगी। सैंपल सर्वे के माध्यम से देखा जाएगी बिहार की मद्य निषेध नीति का शराब पीने पिलाने वालों से लेकर सामान्य लोगों पर कितना असर पड़ा, शराबबंदी ने उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति को कितना प्रभावित किया। वर्ष 2016 में नई मद्य निषेध नीति लागू होने के बाद यह दूसरा मौका होगा जब राज्य सरकार इस तरह का सर्वेक्षण कराएगी। कोरोना की चपेट में आई जूनियर टीम इंडिया। अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रही भारतीय टीम के कप्तान समेत 6 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अंडर 19 वर्ल्ड कप के टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। कप्तान यश धूल और उप कप्तान शेख रशीद सहित टीम के 6 खिलाड़ियों को कोरोना के चपेट में आ गए हैं। सभी खिलाड़ियों को आइसोलेट किया गया है। कोरोना संक्रमित होने के कारण कप्तान और उप कप्तान
आयरलैंड के खिलाफ दूसरे मैच में नहीं खेल रहे हैं। निशांत सिंधु टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। उम्मीदवारों की आज होगी घोषणा। उम्मीदवारों की सूची लेकर केसी त्यागी पहुंचे दिल्ली। यूपी इलेक्शन में जेडीयू का उम्मीदवारों का सूची आज जारी होगा केसी त्यागी जी के द्वारा। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू के उम्मीदवारों की घोषणा बुधवार को नई दिल्ली में होंगी। जदयू के राष्ट्रीय कार्यालय के आयोजित इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, केंद्रीय इस्पात मंत्री और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसी सिंह, यूपी के प्रभारी और जदयू के प्रधान राष्ट्रीय सचिव महासचिव केसी त्यागी, यूपी जदयू के प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। यह जानकारी मंगलवार को पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और प्रधान राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने दी। रेलवे में गार्ड को अब कहा जाएगा ट्रेन मैनेजर। रेलवे बोर्ड ने जारी किया बहुत बड़ा आदेश कि रेलवे के सभी गार्डों को अब कहा जाएगा ट्रेन मैनेजर। रेलवे गार्ड अब ट्रेन मैनेजर बोले जाएंगे। रेलवे बोर्ड ने एआरएफएस की वर्षों पुरानी मांग को स्वीकार कर आदेश निकाला है। यह जानकारी ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के महामंत्री एनसीपी श्रीवास्तव के हवाले से आरा में यूनियन के केंद्रीय पदाधिकारी मनोज कुमार पांडे ने दी। उन्होंने अपने सभी रेल कर्मी और साथियों को इस खबर की जानकारी देते हुए कहा कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन सालों ने इस मुद्दे को अपने अस्थायी वार्ता तंत्र के माध्यम से उठाया था। अब जाकर इसके संबंध में आदेश जारी हुआ कि रेलवे में गार्ड को अब कहा जाएगा ट्रेन मैनेजर। बहुत ही अच्छा होगा कि अब रेलवे के हमारे गार्ड कहलाएंगे ट्रेन मैनेजर, जो कि सिंपल गार्ड कहे जाते थे, अब रेलवे गार्ड कहलाएंगे ट्रेन मैनेजर। पटना सहित पूरे बिहार में फिर से दूसरी बार कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 40 संक्रमित पाए गए हैं। आईजीआईएमएस की लैब में 40 कोरोना सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट मंगलवार को जारी की, जिसमें सभी 40 सैंपलों में ओमिक्रॉन पाया गया। ओमिक्रॉन के मरीजों में आईजीआईएमएस के निर्देशक डॉक्टर एनआर विश्वास और प्रिंसिपल डॉक्टर रंजीत गुहा के अलावा स्वास्थ्य विभाग के एक सीनियर अधिकारी भी शामिल हैं, जिन्हें ओमिक्रॉन से गुजरना पड़ रहा है। राहत की बात यह है कि निर्देशक, प्रिंसिपल सहित सभी ओमिक्रॉन मरीजों में 90% कोरोना निगेटिव होकर अपने अपने काम पर लौट गए हैं। 1 जनवरी से लेकर 8 जनवरी के बीच संबंधित लोगों का सैंपल आईजीआईएमएस में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था। इनमें 16 साल से लेकर अधिकतम 70 साल तक के बुजुर्ग भी मुलायम की बहू बीजेपी में शामिल हुई। अर्पणा मजबूर थी क्योंकि उनके पति और अखिलेश का 16 साल पहले एक समझौता हुआ था। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अर्पणा यादव अब भाजपा में शामिल हो चुकी है। विधानसभा चुनाव के पहले यादव परिवार की बहू का भाजपा में शामिल होना अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। अर्पणा के भाजपा में जाने का सियासी लिहाजा से भी सपा को कोई बड़ा असर ना हो, इसके लिए परिवार के इस टूट में छवि की लड़ाई में अखिलेश को पीछे से ढकेल दिया है। हालांकि अखिलेश ने अर्पणा के भाजपा में शामिल होने पर उन्हें बधाई दी। कहते हैं दोस्तों, घर की बेदी लंका ढा है। अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा समस्या हो सकता है कि उनके घर परिवार की ही अर्पणा यादव, जो कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है, वो अब सपा से यानी समाजवादी पार्टी से हटकर अब बीजेपी से चुनाव लड़ेंगी, विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का। तो यह समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। समाजवादी पार्टी से बड़े स्तर पे लोगों की नाराज़गी देखने को मिलेगी कि समाजवादी पार्टी अपने परिवार के लोगों को ही संभाल नहीं पा रही है, तो पार्टी के लोगों को कैसे संभाल पाएगी। इस प्रकार अर्पणा यादव ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। लता मंगेशकर वेंटिलेटर से हटा दी गई है।
कोरोना से रिकवर होने के साथ खाना पीना भी खाना चालू कर दिए हैं। लता मंगेशकर पिछले एक सप्ताह से अस्पताल में भर्ती थी और वो वेंटिलेटर पे थी, लेकिन अब कोरोना से रिकवर हो चुकी है। लता मंगेशकर अब खाना वगैरह भी खा ले रही है, आईसीयू से भी हटा दी गई है। पहले वनडे में भारत को मिली करारी हार। साउथ अफ्रीका ने 31 रन से भारत को हराया। सीरीज में 1-0 से आगे अफ्रीका। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पहले वनडे मैच को अफ्रीका ने 31 रन से जीत लिया है। टॉस जीतने के बाद बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका 296 रन 4 विकेट पे बनाया था। रेसिवन डेड डूसन ने नबाद 129 रन और कप्तान तेम्बा बाउमा ने 110 रन बनाए। वहीं भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 2 और आर अश्विन ने 1 विकेट चटकाया और साउथ अफ्रीका पहला वनडे मैच 31 रन से जीत लिया और इंडिया 31 रन से पहले वनडे मैच का पहला सीरीज 31 रन से इंडिया। भारतीय युद्धपोत आईएनएस रणवीर में धमाका। नौसेना के 3 कार्मिक शहीद, 11 हुए घायल। मुंबई की यह सूचना है। नेवल डॉकयार्ड मुंबई के पर एक हादसे में भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस रणवीर में हुए विस्फोट से नौसेना के 3 कार्मिक शहीद हो गए हैं। खबरों के मुताबिक ये विस्फोट मंगलवार को आईएनएस रणवीर में एक आंतरिक कंपार्टमेंट में हुआ, जिसमें 3 कार्मिक शहीद हो गए और 11 कार्मिक घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही तुरंत बचाव कार्य बड़ी संख्या में की। पटना एयरपोर्ट पर विमानों की संख्या बहुत तेजी से घटी। 38 की जगह केवल 19 फ्लाइटें ही उड़ान भरी। पटना यात्रियों की संख्या में कमी आने के कारण पटना एयरपोर्ट से आने जाने वाले विमानों की संख्या में बहुत कमी देखने को मिली। सोमवार को पटना एयरपोर्ट से केवल 19 फ्लाइटों ने ही उड़ान भरी, जबकि शेड्यूल फ्लाइटों की संख्या सोमवार के लिए 38 थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सोमवार को ऐसी स्थिति थी, बल्कि कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत के कारण पिछले 15 दिनों से ऐसी स्थिति बनी है कि आने जाने वाले यात्रियों की संख्या बहुत घट गई है, जिसके कारण मात्र 19 से 21 सी फ्लाइटें चलेंगी। बाकी जहां 30-38 फ्लाइटें थी उनको कुछ समय के लिए बंद किया गया है, ताकि यात्री जब ज़्यादा संख्या में आएंगे तो फिर फ्लाइटों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। भोजपुरी फिल्म LoveVivaह.com का ट्रेलर हुआ रिलीज। आम्रपाली दुबे और चिंटू पांडे की केमिस्ट्री फैंस को आ रही बहुत ज़्यादा पसंद। 9 घंटे में 3 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिले। आम्रपाली दुबे और सुपरस्टार संदीप पांडे चिंटू की फिल्म LoveVivaah.com का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है। ट्रेलर की शुरुआत इस सवाल से होती है कि कोठो गर्लफ्रेंड रखे हो, जवाब मिलते ही एक कोठो नहीं, इतना खराब जीवन काहे जी रहे हैं बे। इस ट्रेलर को देखने के बाद फैंस के इस फिल्म को देखने का क्रेज़ पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। फिल्म का ट्रेलर वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी के यूट्यूब चैनल से किया गया है। चिंटू पांडे और आम्रपाली दुबे का यह फिल्म LoveVivaah.com बहुत ही युवाओं में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखना होगा कि यह फिल्म कितना ज़्यादा आगे जा पाता है। युवाओं में तो बहुत ज़्यादा इस फिल्म को लेके क्रेज़ देखने को मिल रहा है।